वेलकम बैक स्टूडेंट, माई सेल्फ के मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इक्विवेलेंस क्लास कि व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लास। इसके पहले वाले वीडियो में इक्विवेलेंस रिलेशन देखे थे, उसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के बारे में स्टडी किए थे। आइडेंटिटी रिलेशन हम लोग देखे थे, वाइड और एम्प्टी रिलेशन की बातें किए थे। इस तरीके से बहुत सारे रिलेशंस की हम लोग बातें किए थे, जिसको बोले थे टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही बेहतरीन होगा, मेरे साथ अंत तक बने रहिए क्योंकि ये बिल्कुल नया टॉपिक है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये इक्विवेलेंस क्लास होता क्या है। ठीक है, तो चलिए हम टाइम वेस्ट किए बिना हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। टॉपिक हमारा इक्विवेलेंस क्लास है। अब इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन करने के लिए क्या क्या हमको जानना है, पहले उसको जानें, फिर उसके बाद डेफिनीशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इस डेफिनीशन को हम पढ़ेंगे, समझाएंगे और उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हम बताएंगे। सब कुछ क्लियर यहाँ पे कर देंगे। तो हम लोग का जो टॉपिक है वो है इक्विवेलेंस क्लास। तो अभी हम बता रहे हैं कि इक्विवेलेंस क्लास जानने से पहले हमको बहुत चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्या क्या? सबसे पहले तो ये जानें कि जब भी हम इक्विवेलेंस क्लास की बात करते हैं तो किसी भी सेट पर अगर इक्विवेलेंस क्लास की बात करते हैं, ये एक्चुअल में रिलेशन का ही ये टॉपिक है। तो सबसे पहले तो इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में हम लोग को डिस्कस करना होगा। ठीक है, कि इक्विवेलेंस, देखें इक्विवेलेंस क्लास से पहले हमको क्या जानना होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो अगर कहीं कोई आर अगर डिफाइंड है, अगर वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तभी हम इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन कर पाएंगे, अदरवाइज हम इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या सीखे कि सबसे इम्पॉर्टेंट बातें अगर हम लोग जानते हैं क्या, कि अगर इक्विवेलेंस रिलेशन पॉसिबल है, समझेंगे यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशंस, अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तभी हम यहाँ से हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, अगर रिलेशन इक्विवेलेंस होगा, इक्विवेलेंस का मतलब सभी लोग जानते हैं कि 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इक्विवेलेंस क्लास वहाँ पे हम डिफाइंड कर पाएंगे, अदरवाइज इक्विवेलेंस क्लास डिफाइंड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बातें क्या हैं यहाँ पे कि इक्विवेलेंस क्लास के लिए इक्विवेलेंस रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है तो हम इक्विवेलेंस क्लास डिफाइंड नहीं कर पाएंगे। पहली बात, ये इम्पॉर्टेंट बातें हैं। इससे जुड़ी एक बात और सीख लें, पार्टीशन की। ये पार्टीशन क्या होता है, देखें इसमें कहीं आया होगा पार्टीशन, देखें ना, ये पार्टीशन क्या होता है समझेंगे। यहाँ पे पार्टीशन जब हम समझा देते हैं कि ये पार्टीशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, पार्टीशन ऑफ अ सेट, मान लो कोई सेट ए ले लेते हैं, पार्टीशन ऑफ सेट ए। ठीक है, पार्टीशन ऑफ सेट ए, कोई सेट है, सपोज कर लें कोई भी सेट है, इसके पार्टीशन का क्या मतलब है समझेंगे। कोई सेट है, उसके पार्टीशन का क्या मतलब है देखेंगे। यहाँ पे मान लें कि ये कोई सेट है यहाँ पे, ठीक है, ए है, तो इसके पार्टीशन मतलब इसके टुकड़े, एक लाइक दिस, ये मान लिया, ये मान लिए, ये मान लिए, इसी तरीके से अगर इसके पार्टीशन को हम A1 कह दें, A2 कह दें, A3 कह दें एंड सो ऑन, लास्ट में कितना है, AN है। तो अगर किसी सेट के पार्टीशन की बात करते हैं, पार्टीशन से तो सभी लोग 100% सभी लोग जानते हैं कि व्हाट इज पार्टीशन। जैसे मान लो अगर एक घर है, उसमें पार्टीशन करना हो, ठीक है, जैसे आजकल लोग करते हैं, अगर पार्टीशन करना हो, जैसे 2 भाई लोग हैं, अलग अलग होते हैं, तो पार्टीशन अगर करना होता है तो क्या करते हैं, एक का संबंध दूसरे से नहीं होता, बीच में दीवार चल जाता है। ठीक है, जैसे मान लो वो तो छोड़ दो, इंडिया और पाकिस्तान की अगर हम बात करें, भाइयों की बात हम नहीं करेंगे, इंडिया और पाकिस्तान की अगर बात करें तो बीच में एक लाइन ड्रा किया गया है, वो पार्टीशन है कि भाई इंडिया से पाकिस्तान का मतलब नहीं है, ना पाकिस्तान से इंडिया का मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पार्टीशन। तो पार्टीशन देखें, जब ये पार्टीशन की बात करते हैं तो पार्टीशन की एक स्पेशल व्यवस्था होती है, एक खास बात होती है पार्टीशन में कि इसका कोई भी 2 हम पार्ट ले लें, कोई भी 2, ठीक है, सपोज कर लें कि A1 और A2, अगर दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लें, ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन निकालने तो क्या होता है, फाई होता है। मीन्स फाई का मतलब क्या, नॉन इम्पटी हो गया कि A1 और A2
क्या हो गया, नॉट इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया, फाई हो गया। देखिए A1 इंटरसेक्शन A2 मीन्स फाई हो गया। तो A1 और A2 का मतलब क्या होता है, डिसजॉइंट सेट हो गया है। देखिए जब दो सेट का इंटरसेक्शन अगर फाई हो जाता है तो उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। तो इसका मतलब कि जब भी हम पार्टीशन की बात करते हैं तो जो भी पार्ट्स होगा डिसजॉइंट पार्टीशन मिलते हैं, यहाँ पे डिसजॉइंट सबसेट मिलेगा। ठीक है, ये सब के सब क्या होंगे, डिसजॉइंट। किसी के साथ A1 का A2 से, A2 का A3 से, या A1 का AN से, किसी से भी हम अगर देखें तो सबसे पहली बात कि ये पार्टीशन की क्या विशेषता होती है कि ये डिसजॉइंट होता है। ठीक है, क्या होता है, डिसजॉइंट, समझेंगे, ये डिसजॉइंट सेट होता है पार्टीशन। ठीक है, और जब डिसजॉइंट अगर हो गया तो अब सबको अगर मिला दिया जाए, देखेंगे सबको अगर मिला दिया जाए, मीन्स कर दें कि A1 यूनियन A2 यूनियन एंड सो ऑन यूनियन AN, अगर सबको मिला दिया जाए तो किसके इक्वल होगा, A के इक्वल हो जाए। तो यह क्या कहलाएगा, पार्टीशन ऑफ सेट A कहलाएगा। तो पार्टीशन सभी लोग समझ गए होंगे कि ये पार्टीशन क्या होता है कि कोई सेट A है, इसको टुकड़े टुकड़े में बांट दे, और इस तरीके से बांटे टुकड़े टुकड़े में कि किसी भी दो टुकड़े को ले, किसी भी दो टुकड़े को ले हम, तो वो क्या हो जाए, डिसजॉइंट हो जाए, अलग अलग रहे। मीन्स क्या हो जाए, इंटरसेक्शन उसका एम्प्टी सेट हो जाए। तो इतना ध्यान देना है कि जब भी हम पार्टीशन की बात करते हैं तो एक दूसरे से उसका मतलब ना हो, बिल्कुल अलग हो, तो उसी को बोलते हैं डिसजॉइंट। और एक को अगर सब सारे पार्टीशन को मिला दिया जाए, ठीक है, सारे पार्टीशन को मिला दिया जाए तो फिर अपने ओरिजिनल सेट के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, जैसे मान लें पेन है A, अब इसको अलग कर दिए, इसको अलग कर दिए, ए अलग हो गया, ये अलग हो गया, इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है, तो इसको बोलेंगे डिसजॉइंट। ये अलग है और ये क्या है, अलग है, इसको बोलेंगे डिसजॉइंट। अगर हम एक में मिला दें फिर इसको, तो फिर अपना ओरिजिनल पेन तैयार हो गया। ठीक है, ओरिजिनल पेन क्या हो गया, तैयार हो गया। तो इसको बोलते हैं पार्टीशन बोलते हैं। तो पार्टीशन की बात हम जब भी करेंगे, किसी भी क्लास में पढ़ेंगे, अगर हम पार्टीशन की बात करेंगे तो पार्टीशन का मतलब होता है डिसजॉइंट सेट। अगर उसका यूनियन ले लें तो सेट के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन करने के लिए सबसे पहले क्या नेसेसरी कंडीशन क्या है कि सेट को कैसा होना चाहिए, इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या, तीन कंडीशन सेटिस्फाई करें, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तब वहाँ से हम कह सकते हैं इक्विवेलेंस क्लास वहाँ पे डिफाइन कर पाएंगे। फिर पार्टीशन की बात करेंगे, ठीक है, तो पार्टीशन यहाँ पे हम देख लिए। अब यहाँ पे इस डेफिनीशन पे हम आते हैं। डेफिनीशन हमारा क्या है इक्विवेलेंस क्लास का, देखें बहुत सिंपल सा डेफिनीशन है, कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, एक एग्जाम्पल बताएंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखेंगे क्या लिखा गया है कि द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, मीन्स कोई भी सेट हम लेते हैं ए, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्या लिखा है, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, मीन्स कोई सेट अगर ले लेते हैं तो उस एलिमेंट का जितना भी जो भी सेट है रिलेटेड टू एन एलिमेंट ऑफ, उसी सेट का, जो सेट ए है ना, उसी सेट का कोई एलिमेंट ए है जो इस तरीके से रिलेटेड है। देखें, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रिलेटेड टू एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए इज डिनोटेड बाय क्या, यहाँ पे जो ब्रैकेट का यूज़ किया गया, बिग ब्रैकेट का यूज़ किया है, डिनोटेड बाय, यहाँ पे बिग ब्रैकेट में क्या लिखा गया, ए। और किस तरीके से डिफाइंड है कि देखें, ये जो सेट है ना, यहाँ पे सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, तो इस सेट का एक हम आर्बिट्री एलिमेंट x लिए हैं, एक x लिए हैं, और उसी सेट का एक एलिमेंट और a है। और किस तरीके से रिलेशन हो, यहाँ पे देखें कि x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x कामा a इज बिलोंग्स टू r, उस रिलेशन में बिलोंग करता है, जो भी रिलेशन यहाँ पे डिफाइंड होगा। देखें कुल मिला के x और a एक ही सेट का एलिमेंट है, देखें a का ही, तो एक एलिमेंट को हम मान लिए x और दूसरा एलिमेंट हम a लिए हैं, तो इस a को हम इक्विवेलेंस क्लास कहेंगे जब इस कंडीशन को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो। और सबसे अच्छी बात है कि इक्विवेलेंस क्लास जो होता है वो भी एक सेट ही होता है। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, एक सेट होता है, कर्ली ब्रैकेट में लिखा गया है, मतलब कि इस x में जो भी एलिमेंट लें अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो इस सेट में आ जाएगा। ठीक है, देखें x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x कामा a बिलोंग्स टू r, अगर x टाइप के जितने भी एलिमेंट हम लेते हैं और इस कंडीशन को यदि जो सेटिस्फाई करता है तो वो क्या कहेगा, एक सेट फॉर्म करेगा, और उस सेट को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं। ठीक है, अब इक्विवेलेंस क्लास से जुड़ी बातें, खास बातें क्या है कि ध्यान देना है कि नोट में जो लिखे हैं कि एनी टू इक्विवेलेंस क्लासेज आर आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट, मतलब कि अगर दो हम इक्विवेलेंस क्लास फाइंड कर लेते हैं तो दोनों में क्या रिलेशन होगा, या तो आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, सेम, यहाँ पे
आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, सेम, या तो वो सेट जो भी बनेगा सेम होगा या तो डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। सेकेंड, द कलेक्शन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस, अगर मान लें एक कलेक्शन इक्विवेलेंस क्लास मिला, 2 3 4 जितना भी मिल रहा है, कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस फॉर्म अ पार्टीशन ऑफ अ सेट, वो क्या फॉर्म करता है, एक पार्टीशन फॉर्म करता है। जब अभी क्वेश्चन करा के दिखाएंगे, ठीक है, डेफिनेशन से मज़ा नहीं आएगा, डेफिनेशन ओरिजिनल हमारे तो बता दिए, अभी एक क्वेश्चन बताएंगे तो सब कुछ बता देंगे कि कलेक्शन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस, जो इक्विवेलेंस क्लास का जो कलेक्शन होता है वही क्या फॉर्म करता है, सेट ए का पार्टीशन फॉर्म करता है। अभी एक क्वेश्चन से बताएंगे कि पार्टीशन कैसे फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन की बात हो गई। अब चलिए हम एक क्वेश्चन बताते हैं, ताकि क्वेश्चन हम चाहते हैं कि सब कुछ क्लियर कर दें, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट कर लें डेफिनेशन, और एक हम क्वेश्चन बताते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से खास बातें क्या सबको समझना है कि जब भी इक्विवेलेंस क्लास की बातें करेंगे तो इक्विवेलेंस रिलेशन होना अनिवार्य है, ठीक है। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है तो इक्विवेलेंस क्लास को हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। ये ज़रूर ध्यान देना है, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, इसको जानना चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हम लोग डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखेंगे एक क्वेश्चन है, समझेंगे कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया गया है, समझेंगे। कह रहा है कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय, देखें बिग ब्रैकेट में लिखना है, बिग ब्रैकेट एक्स, और तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स किस तरीके से है, y such that y belongs to a and x comma y belongs to r, ठीक है। एक डेफिनेशन है ये इक्विवेलेंस क्लास का, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज डिनोटेड बाय बिग ब्रैकेट एंड किसके इक्वल होगा यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो एक सेट दिया गया है, सेट कैसा है देखेंगे, सेट दिया गया है 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे आर एक रिलेशन डिफाइंड किया गया है, तो 1 1, फिर 2 2, 3 3, 4 4, फिर 5 5, इसके बाद और भी है 1 2 2 1 और 4 5, यहाँ पे क्या लिखा गया है 5 4 लिखा गया है, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे, समझना है, इसी से इक्विवेलेंस क्लासेस की हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो खैर पहले देखा जाए कि खैर ये तो डेफिनेशन इक्विवेलेंस क्लास का कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय दिस एंड डिफाइंड एज दिस है। देखेंगे अगर यहाँ पे इस सेट का कोई एक एलिमेंट y ले लेते हैं तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई जरूर करे, ठीक है, तो वो कहलाएगा इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। अब देखें एक हम सेट कंसीडर किए हैं 1 2 3 4 5 और एक रिलेशन है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बातें क्या हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे कि यह जो R है, R को क्या होना चाहिए, तो इक्विवेलेंस रिलेशन पहले हमको दिखाना पड़ेगा कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो हम इक्विवेलेंस क्लास की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखें कि R हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, ठीक है। तो अगर इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करेंगे तो फर्स्ट कंडीशन हमको क्या दिखाना पड़ता है, तो रिफ्लेक्सिव का दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो जरा देखें कि फर्स्ट कंडीशन रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव की बातें हम कितना सिंपल तरीके से बताए थे कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उसका रिपीटिशन आर में होना चाहिए। सेट ए में जैसे अगर मान लें कि ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए में है तो आर में इसका रिपीटिशन होना चाहिए, है ना। तो देखें यहाँ से देखें 1 है तो 1 1 है, बहुत अच्छी बात। 2 तो 2 2, 3 3 3, 4 4 4, 5 5 5, यहाँ से तो बहुत अच्छी बात है कि इतने से हम कह सकते हैं जो रिपीटिशन दिया गया है यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉर्म कर रहा है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। चलिए पहली बात तो हम प्रूफ कर दिए कि आर इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड हम प्रूफ करते हैं। सेकेंड की बातें क्या होती हैं, सिमेट्रिक की बातें होती हैं, ठीक है। सिमेट्रिक में कंडीशन क्या बताए थे कि अगर ए बी आर में है तो इस आर में क्या होना चाहिए, बी ए भी होना चाहिए, उल्टा।
सीधा अगर आर में तो उल्टा भी आर में होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। रिपीटिशन का तो उल्टा सीधा सब बराबर है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखें 1 2 तो 2 1 बिल्कुल सही है। 4 5 तो 5 4 बिल्कुल सही है। इसका मतलब कह सकते हैं कि आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी हो गया, ठीक है। थर्ड क्या होता है, या थर्ड की अगर हम बातें करें तो थर्ड में क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है, ही ना होता है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव का क्या होता है, ट्रांजिटिव देखेंगे अगर ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, तो ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, सी से होना चाहिए। ए इज आर रिलेटेड टू बी, बी इज आर रिलेटेड टू सी इम्प्लाइज ए इज आर रिलेटेड टू सी, यही ना होता है। ऐसे बताएं ए बी सी, ए का रिलेशन बी से, बी का सी से, तो ए का किससे होना चाहिए, सी से। अगर ऐसा कंडीशन है तो ट्रांजिटिव होगा। चलिए ये तो रिपीटिशन है, यहाँ पे बात ही नहीं करेंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए एक एक चीज़ को समझें। 1 यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे कितना है 2 1 है, तो यहाँ पे 2 2 हटा दिया जाए तो 1 1 1 1 इसमें है ना, 1 1 है, बिल्कुल 1 1 है। ये बात समझ में आ गया। इसको जरा ऐसे कर दें 2 1, इसको 1 2 कर दें। देखें इधर इसको पहले इसको बाद में कर दिए, अरे सेट है तो सेट में तो कर सकते हैं। इसको हम पहले लिखें, देखें इसको हम बाद में लिखें यहाँ पे, तो देखें 1 1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2, तो 2 2 भी इसमें है। तो यहाँ से देखें एक ख़ास बात बता देते हैं, देखें इससे जुड़ी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता देते हैं। जब सिमेट्रिक होता है ना, सिमेट्रिक होता है, और जब सिमेट्रिक से हमको क्या चेक करना होता है, ट्रांजिटिव चेक करना। तो 1 2 2 1 है, तो बस इसमें देख लें कि इसके रिलेशन में 1 2 2 1 है, तो 1 1 और 2 2 दोनों है कि नहीं, तो 1 1 और 2 2 दोनों है, ठीक है। बहुत खास बातें हैं ये। एक बार और सुन लें हम क्या बोले हैं, कि जब सिमेट्रिक हो जाए, देखें यहाँ पे जब सिमेट्रिक हो जाए उसके बाद ट्रांजिटिव जब चेक करना हो, तो जो पार्ट सिमेट्रिक है ना, जैसे यहाँ पे क्या है 1 2 है तो 2 1 है, तो बस इसमें देख लें कि 2 2 और 1 1 दोनों है कि नहीं। तो देखें 2 2 और 1 1 है। इसी तरीके से शॉर्ट में इसको भी कह सकते हैं 4 5 और 5 4 है, दोनों है। तो इसमें क्या चेक कर लेंगे, अगर 4 5 और 5 4 है तो सिमेट्रिक का है। इसमें क्या चेक कर लेना है कि 4 4 और 5 5 दोनों है कि नहीं, तो 4 4 और 5 5 दोनों है। एक बार मेरी बातों को एक बार और सुन लें। हम सिमेट्रिक से ही बता देते हैं कि स्पेशली सिमेट्रिक की बात बोलें, कि जब सिमेट्रिक का कंडीशन है 1 यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 2 1 है, तो देखिए 1 2 है 2 1 है, तो बस इसमें चेक कर लेना है कि 1 1 और 2 2 है कि नहीं, तो 1 1 और 2 2 दोनों है। यहाँ पे कितना है 4 5 है और 5 4 है, तो बस इसमें चेक कर लेना, दो ही पेयर मिलेगा 4 4 और 5 5, तो दोनों इसमें है। और नहीं तो ऐसे चेक करें, अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 5, अगला कितना है 5 4, देखें इसको ख़त्म करें तो 4 4 इसमें है ना। इसको हम पहले कर दें, इसको हम पहले कर दें 5 4, और इसको इधर कर दें 4 5, तो देखें 4 4 से ख़त्म तो 5 5 5 5 भी है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यह जो रिलेशन आर है वो क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 100% की आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। समझेंगे, बस क्वेश्चन को समझना है और कैसे चेक करते हैं वो सारी चीज़ों को हम लोगों को जानना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ से कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक है। जब इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, अब यहाँ से हम इक्विवेलेंस क्लास डिफाइंड कर लेंगे, ठीक है। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तब हम इक्विवेलेंस क्लास डिफाइंड करेंगे। तो चलिए अब हम इक्विवेलेंस क्लास डिफाइंड करते हैं। हम इस सेट का एक एलिमेंट हम क्या ले लेते हैं 1। देखें इक्विवेलेंस क्लास का डेफिनेशन देखें कि x किससे लिया गया है, यहाँ से एन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x इज डिनोटेड बाय दिस एंड y, देखें यहाँ पे y बिलोंग्स टू कैपिटल ए लाइक दिस, इस तरीके से। तो x और y दोनों उसी सेट से ही लिया जाता है, सेम सेट से। यहाँ पर x की बात करें तो भी a से ही लिया गया है, और y भी किससे लिया गया है, a से ही लिया गया है। ये जरूर ध्यान देंगे इसके पहले जो डेफिनेशन बताए हैं। तो चलिए सेट a का एक हम एलिमेंट 1 ले रहे हैं, तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास हमको देखना है, क्लास इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, ठीक है। तो
इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन, इसको पढ़ेंगे, बिग ब्रैकेट्स में डिनोट किया गया। तो अब देखेंगे कि वन जो है किससे किससे रिलेटेड है, इस रिलेशन में वन कहाँ कहाँ पे आ रहा है, किसके साथ वन बन रहा है। तो एक सेट में आएगा तो देखेंगे वन कहाँ कहाँ से आ रहा है, तो एक वन यहाँ से आएगा। भाई जब भी हम सेट की बात करेंगे तो सेट में सभी लोग पढ़े होंगे कि एलिमेंट्स का रिपीटिशन नहीं करते हैं, तो एक तो वन यहाँ से ले लेंगे, वन हो गया। अब देखें कि वन का रिलेशन और कहाँ कहाँ से है, देखें एक यहाँ से है, तो वन का किससे है, टू से है, तो वन तो लिख दिए, देखें एक वन यहाँ से मिला, इस पेयर से वन मिले तो वन किसके साथ रिलेट कर रहा है, टू से, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, टू लिख देंगे, समझेंगे। 2 1 तो बात तो वही हो गया, रिपीटेशन नॉट अलाउ जानते ही हैं, सेट है ना, ये सेट है, इक्विवेलेंस क्लास इज अ सेट। जब सेट की बात करेंगे तो सेट में रिपीटेशन नहीं होता है, तो ये तो 1 2 हो गया। अब कहीं से वन का रिलेशन इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये तो हो गया। अब 2 का इसी तरीके से चेक किया जाए तो 2 इसका सेट ए का हम एक एलिमेंट 2 ले लिए। अब देखेंगे 2 इसमें किससे किससे रिलेट कर रहा है, इस ऑर्डर पेयर में कहाँ कहाँ पे है। तो एक तो 2 यहीं से दिखाई दे दिया, ठीक है, एक तो 2 यहीं से दिखाई दे दिया हमको, ठीक है। इसके बाद कहाँ पे होगा, अब देखें 2 किसके साथ आ रहा है, देखें 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे तो 2 का रिलेशन 1 से भी तो है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, समझेंगे, बाकी कहीं 2 नहीं है। इसी तरीके से 3, अगर हम 3 का इक्विवेलेंस क्लास देखें 3, तो 3 का रिलेशन किससे किससे, मेरी बात समझ में 100% आ रही होगी। अब 3 का देखेंगे तो 3 तो इसी से बन रहा है, तो 3। अब देखें 3 का, और इसको छोड़ करके और देखें 3 कहाँ कहाँ पे, अब कहीं नहीं है, तो 3 भी बेचारा इकलौता अकेले आ गया, ठीक है, 3 अकेले आ गया। अब 4 का देखा जाए, क्लास इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4, अब 4 का है तो 4 किससे किससे रिलेट कर रहा है, देखें यहाँ पे देखें एक तो यहीं से मिल रहा है तो 4 लिख देंगे। इसके बाद 4 कहाँ से मिल रहा, देखें यहाँ से भी 4 5, अब 4 का फिर 5 से आ गया, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। फिर 5 का आप चेक कर लिया जाए, तो अगर 5 का चेक करते हैं, देखें 5 तो एक तो यहीं से मिल जाएगा, 5 करी ब्रैकेट 5, फिर देखें 5 कहाँ से मिल रहा, फिर यहीं से 5 मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 का किससे हो रहा है, 4 से हो रहा है, तो यहाँ से 4 5 ये भी हो गया, ठीक है। सेट थ्योरी में सभी लोग पढ़े हैं कि रिपीटिशन नॉट अलाउ, सेट थ्योरी में पढ़े होंगे। मान लें कोई एलिमेंट लिखा गया है ए बी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी ए भी लिख सकते हैं, कि ऑर्डर पेयर में ये काम नहीं कर सकते, बट सेट में ये काम हम कर सकते हैं, ए बी, ए कामा बी या बी कामा ए, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। लेकिन अगर यही ऑर्डर पेयर में रहता तो काम हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर सेट में भी पढ़े होंगे क्या, कि ए कामा ए और बी लिखा रहे तो रिपीटिशन नॉट अलाउ है, तो सिर्फ ए कामा बी, ठीक है। ये सारी बातें सभी लोग पढ़े हैं। अब देखें सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, तो सबका हम इक्विवेलेंस क्लास यहाँ पे बना लिए, ठीक है, सबका इक्विवेलेंस क्लास हम बना लिए, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे पार्टीशन की बात अगर करें तो पार्टीशन की हम बात करते हैं। मान लें कि एक पार्टीशन को P1, तो देखें 1 और 2 इक्विवेलेंस क्लास हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो 1 और 2 देखें, बोले हैं ना कि जितने भी यहाँ पे समझेंगे, हम क्या बताए थे कि जो भी इक्विवेलेंस क्लास आता है या तो आइडेंटिकल होगा या तो डिसजॉइंट होगा, आइडेंटिकल होगा या तो डिसजॉइंट हो गया। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 आर आइडेंटिकल, देखें ये क्या है, आइडेंटिकल है। देखिए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 आर आइडेंटिकल, तो इसको हम P1 से रिप्रेजेंट करें, P मीन्स पार्टीशन, तो इसमें कौन आ जाएगा, 1 कामा 2, एक पार्टीशन बन गया। फिर यहाँ पे 3 वाला देखें, ये अकेले है, तो दूसरा पार्टीशन हम यहाँ पे P2 ले लिए, और कितना ले लिए, 3 ले लिए। फिर अगर इसकी बात करते हैं, देखें 4 और 5 की हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम 4 और 5 इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 की बात करते हैं, तो वही क्या है, आइडेंटिकल है। देखें आइडेंटिकल का मतलब सेम है, तो बताएं कि जितने भी इक्विवेलेंस क्लास होते हैं तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, या तो सेम मीन्स आइडेंटिकल हो गए या तो डिसजॉइंट होंगे, तो यहाँ पे आइडेंटिकल है यहाँ पे, तो फिर इसके लिए पार्टीशन का नाम हम रख दिए P3, और P3 में क्या आ गया, 4 कामा 5 आ गया। तो 3 पार्टीशन हमको बना, यहाँ से 1 2 और 3 पार्टीशन बना है, तो इसको बोलते हैं पार्टीशन। और इसके बाद क्या बताए थे,
कि जो पार्टीशन होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि पार्टीशन क्या होता है, ऑलवेज डिसजॉइंट होता है। देखें डिसजॉइंट का मतलब अलग अलग, P1 से P2 का कोई संबंध नहीं है, P2 से P3 का कोई संबंध नहीं है, ठीक, P1 से P3 का नहीं है। देखें कोई भी पार्टीशन इसमें उठा लें दो, किसी से कोई संबंध नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, P1 P2 P3 आर डिसजॉइंट हो गया, डिसजॉइंट हो गया। आई बात समझ में। अब जब डिसजॉइंट की बात कर लिए, अब इससे जुड़ी समझेंगे, इससे जुड़ी एक खास बातें और बता देते हैं, समझेंगे। सब हम कुछ बता देते, इसी क्वेश्चन में पूरी बातें हम बता रहे हैं। मेरे वीडियो को बार बार देखेंगे सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि सब कुछ लिखना संभव नहीं है, पूरा भर जाएगा इतिहास भूगोल से, ठीक है। तो खास बातें यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखें कि इक्विवेलेंस क्लास जो भी होते हैं, इक्विवेलेंस क्लास आर आइडेंटिकल आर सेम हो, तो हम पहले लिख दिए थे। यहाँ पे पार्टीशन की बात की है तो P1 P2 P3 आर डिसजॉइंट। पहला यहाँ पे खास बातें, P1 P2 P3 आर क्या, डिसजॉइंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि जितने भी पार्टीशन होंगे वो सब के सब क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे, ठीक है। पार्टीशन हमारा डिसजॉइंट हो गया। और दूसरी खास बात बता दें दूसरी खास बात हम बता देते हैं कि P1 P2 P3 एक सबसेट भी है। ये पार्टीशन जो होता है ना, पार्टीशन एक सबसेट फॉर्म करता है, लेकिन किसका, ओरिजिनल सेट ए का। देखें P1 में 2 एलिमेंट है तो भाई P1 इज ए सबसेट ऑफ किसका, ए, P2 इज ए सबसेट ऑफ ए, P3 इज ए सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब जितने भी पार्टीशन है, ऑल पार्टीशन इज ए सबसेट ऑफ ओरिजिनल सेट। जितने भी पार्टीशन होते हैं ओरिजिनल सेट के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। तो ओरिजिनल सेट हमारा ए है, इसका ये पार्टीशन है, तो पार्टीशन इस सेट का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। तो कह सकते हैं कि P1 P2 P3 आर द सबसेट ऑफ ए, ठीक है। पार्टीशन इज ए सबसेट ऑफ गिवन सेट, पार्टीशन इज सबसेट, ठीक है। पार्टीशन इज सबसेट किसका, ओरिजिनल सेट का। अब देखें पहला तो डिसजॉइंट हो गया, दूसरा पार्टीशन सबसेट हो गया। अगर सारे पार्टीशन का यूनियन ले लें, सारे पार्टीशन का अगर यूनियन लेके दिखा दे रहे हैं कि अगर सबका यूनियन ले लो, देखो अगर यूनियन ले लिया जाए कि P1 यूनियन P2 यूनियन P3, अगर यूनियन ले लिया तो यूनियन का मतलब कंबाइन कर दो, तो देखो इसके साथ यूनियन तो 1 2 3, तो 1 2 3, या फिर इसके साथ यूनियन लेंगे तो कितना होगा 4 5। तो हमको ओरिजिनल सेट मिल गया कि नहीं। तो हम बताए भी हैं कि पार्टीशन डिसजॉइंट होता है, लेकिन यूनियन उसका ओरिजिनल सेट के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो देखिए ले यहाँ पे ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे साथ ही साथ हम बताते गए, ठीक है, समझेंगे। बस ये है कि ध्यान देना है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन क्या अराइज होता है यहाँ पे समझेंगे। क्वेश्चन अराइज होता है, मान लो कोई पार्टीशन दे दिया जाए, तो अब थोड़ा सा अलग हट करके हम बोले हैं ना कि हम सारे चीज़ों को पढ़ाएंगे, थोड़ा सा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एकेडमिक की ही बातें कर रहे हैं। मान लो कोई क्वेश्चन इसी तरीके से पूछ दिया जाए, मान लो कोई सेट, कोई पार्टीशन तुमको दे दिया जाए और कह दे कि ये जो पार्टीशन है किस इक्विवेलेंस क्लास का है, किस इक्विवेलेंस रिलेशन का है। पार्टीशन है और इस पार्टीशन से हम इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना चाहते हैं। क्या, ये जो पार्टीशन है इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना चाहते हैं। अब देखें जब पार्टीशन की बात आएगी तो इक्विवेलेंस रिलेशन मीन्स इक्विवेलेंस क्लास की बात आएगी। तो जब हम पार्टीशन की बात करते हैं तो इक्विवेलेंस क्लास की बात करते हैं, जब इक्विवेलेंस क्लास की बात करते हैं तो इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो पार्टीशन लिखे हैं वो कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन का है। तो चलिए इसको भी बनाना सिखा देते हैं कि अगर हमारे पास पार्टीशन दिया गया हो, देखिए हमारे पास अगर पार्टीशन दिया गया तो उससे इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे बनाएंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, समझेंगे। यहाँ से P1 पार्टीशन है तो इसके साथ कार्टीशन प्रोडक्ट ले लें किसका, 1 और 2, सेम एलिमेंट का कार्टीशन प्रोडक्ट किसके साथ ले लें, 1 और 2 का। इसके साथ भी कार्टीशियन प्रोडक्ट किसके साथ, 3 का। सेम से लेंगे, इसके साथ कार्टीशियन प्रोडक्ट किसके हो जाएगा, 4 कामा 5 का। अब जरा देखें कि इक्विवेलेंस रिलेशन आर के इक्वल आना चाहिए। अब ध्यान दिया जाए यहाँ पे, समझेंगे। सेम हमको वर्क करना है, उसी से वर्क करना था। देखो 1 1 1 आ गया ना, 1 1, फिर 1 2, अब फिर यहाँ से 2 1 देखेंगे, 2 1 और
2 2। फिर इसे देखें एक ही है तो 3 3। फिर इसे देखें तो 4 4, फिर 4 5 और 5 4 और लास्ट में 5 5। इसको जरा सजा करके लिख देते हैं तो 1 1। अब देखें 2 2 है, 2 2, फिर 3 3, 4 4 और ये कितना है 5 5, ये भी दिखाई दे दिया। अब देखें तो ये तो लिख दिया। फिर देखें 1 2 2 1 तो 1 2 2 1। फिर देखें 4 5 4 5 इधर 5 4। देखें बस यही आ गया कि नहीं, ऊपर वाला काउंट कर लें कि सही है कि नहीं। कुल कितने ऑर्डर पे हैं देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने हैं 9 है। यहाँ पे भी देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल ऑर्डर पेयर यहाँ पे कितने हैं 9 है ना। तो कितना आसान है, यहाँ पे बहुत सिंपल तरीका है यहाँ पे हमको ये वर्क करना। ठीक है, तो यहाँ से तो देख लिए। अगर वो ऐसे ऑर्डर पेयर चेक करना हो तो इसमें कुल कितने एलिमेंट हैं 2 2 है तो 4। इसमें कितना है 1 तो +1। इसमें कितना है 2 है तो 4। तो कितना हो गया 4 4 8 1 9। तो कुल कितने ऑर्डर पेयर हो गए 9 हो गए। अरे हम बता चुके हैं भैया, ऐसी चीज़ें हम बता चुके हैं। मेरे वीडियो को बार बार देखें, जितने वीडियो रिलीज करें सबको देखो ना। एकदम हवा कुछ भी नहीं, एकदम मसल दोगे ऐसे, इस कमीने को मसल दोगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, P1 में 2 एलिमेंट है तो 2 2 जा 4, P2 में 1 है तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1, P2 में यहाँ पे P3 में 2 है तो 2 2 जा 4। तो 4 + 4 + 4 8 + 1 कितना हो गया 9 हो गया। इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने हैं 9 है। यहाँ पे भी ओरिजिनल में भी कितने हैं 9 है। तो यहाँ से सभी लोगों ने देख लिया। तो यहाँ से सभी लोगों ने क्या सीखा कि हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंस क्लास। और जब इक्विवेलेंस क्लास जब फाइंड कर लेंगे तो उससे जितनी भी जुड़ी बातें थे सब हम यहाँ पे बता दिए। ठीक है, और इक्विवेलेंस से बातें क्या सीखे कि इक्विवेलेंस क्या होता है। बहुत सारे अगर इक्विवेलेंस निकालें तो या तो आइडेंटिकल होगा या तो डिसजॉइंट होगा। और फिर पार्टीशन की बातें देख लिए कि पार्टीशन से हम कैसे इक्विवेलेंस रिलेशन बनाते हैं। देखें पार्टीशन से इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने की बात यहाँ पे हम सिखाए हैं। देखें ना, पार्टीशन से क्या बताए हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने की बात यहाँ पे हम सिखा दें यहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस एग्जाम्पल से 100% व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लास क्लियर हो गया। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन हम यहीं पे इसी बात पे एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखें कि उस पर वर्क हम कैसे करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम बातें करते हैं यहाँ पे। इसको पहले मिटा देते हैं, चलिए नोट कर लें यहाँ पे। ठीक है, अभी तो हम एक टॉपिक पे इतने सारा डिस्कशन किए, इतने सारे रूल्स हम एक ही टॉपिक पे बता दिए। ठीक है, तो भाई मेहनत तो है, लेकिन हम चाहते हैं कि मेहनत सभी लोग करें और अच्छे तरीके से मेहनत करें ताकि सब कुछ सीखें। ठीक है, देखें एक क्वेश्चन लिखा गया है, समझेंगे। लिख रहा है कि सो दैट, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि so that the relation are on the set A, और कैसे है कि x belongs to Z such that x is varies from 0 to 12। इस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, 0 to 12 गिवन बाय, यहाँ पे है गिवन बाय R इक्वल टू ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी सच दैट A माइनस B इज अ मल्टीपल ऑफ 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, is an equivalence relation, is an equivalence relation। ठीक है, ये तो इक्विवेलेंस रिलेशन की बातें हो गई।
आगे कह रहा है कि फाइंड, इसी में है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, दैट इज क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 फाइंड करना है, ठीक है। दैट इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ, क्या फाइंड करना है, जैसे इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास 1 फाइंड करना है, ठीक है। यही है हमारा क्वेश्चन। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस पे हम लोग वर्क करेंगे। एक बार क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या है कि सो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ए, एक सेट दिया गया है, यहाँ पे x किसका मेंबर है, z मीन्स इंटीजर का मेंबर है, x बिलोंग्स टू इंटीजर, लेकिन वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, x जब हम इंटीजर से ले रहे हैं तो 0 से लेकर के 12 तक हो रहा है, ठीक है। और एक रिलेशन दिया गया है कि R में वही ऑर्डर पेयर आएंगे, वही लोग आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। इस कंडीशन को, एक कंडीशन क्या है कि मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, मतलब इसकी जो भी वैल्यू आए वो 4 का क्या हो जाए, मल्टीपल हो जाए। देखें इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है, मल्टीपल ऑफ 4 है, कहीं कहीं पर लिखा है डिविजिबल बाई 4 लिखा रहेगा, तो दोनों एक ही चीज़ है, मल्टीपल ऑफ 4 और डिविजिबल बाई 4, ठीक है। डिविजिबल बाई 4 मीन्स कंप्लीट डिविजिबल बाई 4 मीन्स इस केस में रिमाइंडर कितना होगा, 0 होगा। ऐसे भी समझे अगर मल्टीपल के जगह पे डिविजिबल भी दे दे तो दोनों के लिए हम सेम हो, दोनों चीज़ सेम है। तो कह रहा है कि इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो सब हमको क्या प्रूफ करना है कि एक सेट दिया गया है और यह एक रिलेशन डिफाइंड है इस सेट पे, तो दिखाना है कि यह जो R है, यह जो रिलेशन है वो क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। जब इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड कर लेंगे तब हम फाइंड करना है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 फाइंड करना है, मीन्स फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। तो ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 मीन्स इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 फाइंड करना है। तो चलिए हम फाइंड करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास हम बिल्कुल फाइंड करेंगे। तो पहले तो हम यही प्रूफ कर लें कि यह जो रिलेशन है क्या वह इक्विवेलेंस रिलेशन है भी कि नहीं, पहले इसको प्रूफ करेंगे उसके बाद की बातें हम करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करना सिखाते हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा देखें। पहले तो ये जो कंडीशन लिखा गया है a इक्वल टू क्या लिखा गया है, x बिलोंग्स टू z सच दैट x इज वेरीज फ्रॉम 0 to 12। पहले इतने का मीनिंग जाने कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब है, समझेंगे, x का जो वेरिएशन है 0 से लेकर के 12 तक है, तो 0 1 2 3 1 2 3 से लेकर के कहाँ तक लिख देंगे हम लोग, 12 तक लिख देंगे, ठीक है। अब करना क्या है, अब ये जो रिलेशन है दिखाना है कि यह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो कैसे दिखाएंगे कि R 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करे, कौन कौन सा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, तीनों में से कोई भी अगर एक फेल कर जाए तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि R इज सिमेट्रिक, सॉरी रिफ्लेक्सिव। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सबसे पहले क्या प्रूफ करने वाले हैं हम लोग कि R हमारा सिमेट्रिक हो जाए, तो सॉरी रिफ्लेक्सिव हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ करेंगे यहाँ पे R इज क्या चीज़, रिफ्लेक्सिव। R इज रिफ्लेक्सिव मीन्स रिफ्लेक्सिव के कंडीशन को देखें कि क्या हमारा R रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो कैसे लिखेंगे, देखेंगे यहाँ पे फॉर एनी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, एलिमेंट्री प्रूफ बताते रहे, ठीक है, ऐसे ही करना भी चाहिए, ऐसे होता ही है कि फॉर एनी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए इम्प्लाइज, समझेंगे यहाँ पे, समझेंगे हम ए का एक एलिमेंट लिए, इसमें से कोई एलिमेंट है ये ए, उसको मान ले रहे हैं। अब इस डेफिनीशन पे रखें तो क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ ए माइनस ए, डेफिनीशन पे रखेंगे तो a माइनस ए अगर करें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और 0 तो भैया किसी भी नंबर से डिविजिबल होगा,
या मल्टीपल, तो हम क्या कर सकते हैं, जब 0 आ गया तो इज अ, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 4। 4 से मल्टीप्लाई करो तो वो रिजल्ट वही ना आएगा भैया, वही आएगा, क्या दिक्कत है। इज अ मल्टीपल ऑफ 4। जब ये मल्टीपल ऑफ 4 आ गया, हम बोले ना कि डिविजिबल भी आता है, तो डिविजिबल, अगर डिविजिबल है तो डिविजिबल बाई 4 लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या कि यह जो रिलेशन दिया गया इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इसमें से कोई भी हम एलिमेंट ले लें और इस डेफिनीशन पे रखते हैं तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि कोई भी ले लें तो उसका रिपीटिशन का डिफरेंस 0 ही होगा। तो हम यहाँ से क्या देखें कि A, बिलोंग्स टू R। हम A का एक एलिमेंट लिए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया तो वो R का मेंबर हो गया, R का मेंबर हो गया। तो हमसे कह सकते हैं कि क्या, कि यहाँ से R इज रिफ्लेक्सिव। तो R को हम रिफ्लेक्सिव तो प्रूफ कर दिए। अब यहाँ से सेकेंड बातें देखते हैं। सेकेंड हम लोग क्या देखेंगे, समझेंगे। सेकेंड हम देखें यहाँ पे दूसरा क्या प्रूफ करना है कि R को सिमेट्रिक दिखाना है। तो R इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक कैसे दिखाएंगे, ठीक है। तो सिमेट्रिक दिखाने के लिए हमको क्या मान के चलना पड़ेगा, समझेंगे। अगर हम कह दें कि A, B R में बिलोंग कर रहा है, तो हम क्या दिखा दें कि BA भी R में होगा ही ना। AB अगर R में तो BA भी R में होगा। तो यहाँ से लेट समझेंगे, यहाँ पे लेट A, B बिलोंग्स टू R। देन यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं कि A, B मीन्स A भी R में बिलोंग कर रहा है। जब A भी R में बिलोंग कर रहा है तो देन यहाँ से क्या लिख देंगे, AB बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज। क्या इम्प्लाइज, अगर AB R में है, समझेंगे, अगर AB R में है तो इस डेफिनीशन को लिखें। क्या इम्प्लाई कर रहा है कि मॉड ऑफ A माइनस B इज अ, समझेंगे यहाँ पे, इज ए मल्टीपल ऑफ 4। क्या होगा, ये 4 का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। ये किसका मल्टीपल हो गया, 4 का मल्टीपल ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये 4 का मल्टीपल हो गया। अब समझें, जब ये 4 का मल्टीपल हो गया यहाँ से, इसके बाद क्या करना है, अगर हम इसको आपस में चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें, क्या कर लें, माइनस कॉमन ले लें, तो मॉड ऑफ माइनस कॉमन ले लें तो कितना लिखेंगे, B माइनस A लिखेंगे। अब ये किसके इक्वल होगा, जरा इधर समझे। तो अगर हम कह दें, मेरी बात ध्यान से समझेंगे, कि 6 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। तो 4 का मल्टीपल है ये, ठीक है, मीन्स 4 से डिविजिबल है। अगर इसको हम माइनस कॉमन लेके कह दें कि 2 माइनस 6, कितना कह दें, 2 माइनस 6, अगर माइनस कॉमन ले लें, मॉड में है तो भी तो 4 ही आएगा, कोई कुछ और आ जाएगा तो भी तो 4 ही आएगा। कोई भी एग्जांपल लेके हम देख सकते हैं। अगर मान लें हम लिख दें कि 8, यहाँ पे समझेंगे कि 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 8, तो मल्टीपल तो 4 का ही है, मीन्स 4 से डिविजिबल है। अगर इसको हम 2 माइनस 10 भी लिख देते हैं तो भी मॉड के अंदर तो 8 ही आएगा, कुछ और आ जाएगा, 8 ही आएगा, तभी भी तो 4 का मल्टीपल है। तो वही बात यहाँ पे तो हम समझा रहे हैं कि अगर मॉड ऑफ A माइनस B 4 का मल्टीपल है तो B माइनस A भी 4 का मल्टीपल होगा, ठीक है। यहाँ पे एज, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कितना मॉड में है, तो B माइनस A इज, समझेंगे यहाँ पे, एज मल्टीपल ऑफ 4। इस एग्जाम्पल को जरूर समझेंगे कि 10 माइनस 2 इज ए मल्टीपल ऑफ 4 इम्प्लाइज 2 माइनस 10 इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4। एग्जाम्पल से भी तो हम समझा दिए, न्यूमेरिक वैल्यू लेकर के, है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि BA भी R में आ गया, BA भी R में आ गया, A भी हम R में लेके चले, कंडीशन अप्लाई किए, कंडीशन अप्लाई करने के बाद हम देखें कि BA भी R में आ गया। इसका मतलब क्या हमको दिखाई दिया कि यहाँ से दिखाई दिया कि AB हम R में लेके चले, ठीक है, इम्प्लाइज BA भी R में हमको मिला।
फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं कि आर एच क्या देखने को मिला, आर एच सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो प्रूफ कर दिए। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, थर्ड स्टेप, थर्ड कंडीशन क्या प्रूफ करना है कि आर एच रिफ्लेक्सिव, सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं, आर एच ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। ठीक है, आर एच ट्रांजिटिव, आर एच ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव को कैसे प्रूफ करेंगे, क्या कंडीशन होता है कि ट्रांजिटिव में हम दो ऑर्डर पेयर लेके चलते हैं और उन्हीं दोनों से मीन्स अगर ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन सी से चलेंगे और दिखाएंगे कि ए का रिलेशन किससे है, सी से है, तो यहाँ से मान के चलने यहाँ पे समझेंगे कि लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, देन समझेंगे ए कामा बी आर में बिलोंग कर रहा है एंड बी कामा सी भी आर में बिलोंग कर रहा है। तो बाय डेफिनीशन अगर ए कामा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो कह सकते हैं कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इज क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 4, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। एंड आगे भी तो इस बात को लिखेंगे, एंड यहाँ से एंड बी माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, यहाँ से मॉड ऑफ बी माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, यहाँ से भी लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 4 भी हो जाएगा। तो a माइनस बी अगर 4 का मल्टीपल हो गया तो इसको हम लिखने का तरीका देखें, इसको हम क्या लिख सकते हैं ज़रा समझें, इसको लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 4 लेमडा, a माइनस बी इक्वल टू 4 लेमडा। यहाँ पे समझेंगे कि फॉर सम लेमडा बिलोंग्स टू n। अरे भैया किसी नंबर को जब डिवाइड करोगे या मल्टीपलवा लिखोगे तो n हमारा नेचुरल नंबर है ना, n की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, 4 2 रखोगे तो 8, इसी तरीके से हमको क्या होता है मिलता जाएगा, फॉर सम n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, फिर इसी तरीके से अगर इसको लिखना चाहें एंड, ऐसे समझना है कि एंड अगर यहाँ से हम b माइनस सी की बात करें किसके इक्वल होगा b माइनस सी, तो यहाँ से 4 म्यू लिख लेते हैं। अब म्यू भी वही कंडीशन देंगे कि फॉर सम म्यू बिलोंग्स टू n, यहाँ से भी क्या लिखेंगे, यहाँ पे फॉर सम म्यू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर नहीं लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेमडा कामा म्यू बिलोंग्स टू आई प्लस, क्या लिखेंगे यहाँ पे आई प्लस। सभी लोग सोच रहे हैं कि आई प्लस क्यों लिख रहे हैं, अरे मॉड में है ना यहाँ पे, तो जो भी वैल्यू आएगा पॉजिटिव ना आएगा, पॉजिटिव तो आएगा यहाँ पे, इसलिए आई प्लस, या तो नेचुरल नंबर लिखें या तो आई प्लस लिखें, मीन्स पॉजिटिव इंटीजर लिखें। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से a मॉड ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 4 लेमडा एंड मॉड ऑफ b माइनस सी इक्वल टू 4 म्यू, यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद ज़रा देखें अब हमको क्या करना चाहिए, जगह चाहिए, तो जगह के लिए इसको मिटाएंगे। ठीक है, क्योंकि तब तो इसके बाद हम कुछ वर्क करेंगे। चलिए क्वेश्चन तो हम यहाँ से हम ये तो चलिए हम फिर देख लेंगे कि क्या पूछा गया था, फाइंड द सेट। यहाँ से चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, समझेंगे यहाँ पे, ये तो हमने अभी तो सिर्फ 2 चीज़ों को प्रूफ किया, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। ठीक है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक को तो हम प्रूफ कर दिए। इसके बाद का वर्क देखें, इसके बाद का वर्क क्या है, यहाँ पे समझेंगे कि a मॉड ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 4 लेमडा है। समझेंगे कि मॉड ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 4 लेमडा लिखे हैं, तो अगर मॉड हटा दें तो प्लस माइनस में हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सभी लोगों को पता है। अरे सीखो यार सीखो कि मॉड ऑफ x अगर इसको
हटाएं, मान लो सी के इक्वल अगर कर दें तो x इक्वल टू क्या लिखते हैं, प्लस माइनस सी। कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस सब कुछ बताए हुए हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस, ठीक है। अब देखें फिर इसको लिखा जाए, एंड b माइनस सी कितना है, आगे यहीं पे लिख देते हैं, मॉड ऑफ b माइनस सी, ये भी कितना है 4 म्यू के इक्वल, तो यहाँ से कितना हो जाएगा b माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4 म्यू, ये हो गया सेकेंड, ऐसे लिखना है। अब दोनों को ऐड कर दें, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को हम ऐड कर दे रहे हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ से देखें a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो प्लस माइनस 4 लेमडा प्लस माइनस यहाँ से 4 म्यू, b से b कैंसिल, तो कितना हो गया a माइनस सी इक्वल टू, यहाँ पे देखें प्लस माइनस 4 के फॉर्म में आया तो प्लस माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो लेमडा प्लस म्यू। यहाँ से लेमडा प्लस म्यू का एक नाम हम दे दे रहे हैं यहाँ पे m मान लो, m मान लेते हैं, a माइनस सी वेयर यहाँ पे m इक्वल टू लेमडा प्लस म्यू। देखें कैसे हम बता रहे हैं, पूरा थियोरेटिकल है, थोड़ा सा समझेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर हम मॉड लगा दें, तो यहाँ पे मॉड ऑफ a माइनस सी, जब मॉड लगाएंगे तो प्लस माइनस हटा देंगे तो प्लस 4m। ये क्या शो कर रहा है, तो ये शो कर रहा है कि a माइनस सी, मॉड ऑफ a माइनस सी, देखें 4 का मल्टीपल आ गया कि नहीं, इज अ, देखें मल्टीपल ऑफ, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब क्या, बाय डेफिनीशन अगर ये मल्टीपल ऑफ 4 हो गया तो हम कह सकते हैं कि a कामा सी बिलोंग्स टू r। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा, कि यहाँ से देखा कि 10 a कामा b बिलोंग्स टू r एंड b कामा c आल्सो बिलोंग्स टू r, implies a कामा c बिलोंग्स टू r, है ना। ए बी आर में, ए बी और बी सी आर में लेके चले और इसके हेल्प से ए सी कह दिए कि आर में है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इम्प्लाइज क्या देखने को मिला कि आर एज क्या, आर एज ट्रांजिटिव, आर एज ट्रांजिटिव। तो यहाँ से हम लोगों ने तीनों कंडीशन प्रूफ कर दिया, क्या चीज़, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, सेकेंड सिमेट्रिक एंड थर्ड ट्रांजिटिव। तीनों कंडीशन को हम लोग बहुत सिंपल तरीके से प्रूफ किए, ठीक है। इसका मतलब कि R क्या फॉर्म कर रहा है, R हमारा एक रिफ्लेक्ट, R क्या फॉर्म कर रहा है, यहाँ से इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म कर रहा है, ठीक है। R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो हम कह सकते हैं कि R इज एन इक्विवेल, R इज सिमेट्रिक, R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इम्प्लाइज R इज रिफ्लेक्स, R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमसे कह सकते हैं कि इम्प्लाइज क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये तो बात हमने प्रूफ कर दिया कि R हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन मिला। इस बात को हम बहुत सिंपल तरीके से प्रूफ कर दिए कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जब इक्विवेलेंस रिलेशन हम दिखा दिए कि R हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो इसके बाद का वर्क क्या इसमें पूछा जा रहा था, देखें इसके बाद जो पूछा जा रहा था उसको हम लोग देखें, ठीक है। इसके बाद क्या पूछा जा रहा था, देखें यहाँ से कह रहा था कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन मीन्स इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन पूछा गया था, कि दैट इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन पूछा गया था। तो देखें कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे, ध्यान देना कैसे इस पर हम वर्क करेंगे कि फाइंड द ऑल एलिमेंट ऑफ सेट, फाइंड द ऑल एलिमेंट ऑफ, क्या था यहाँ पे, सॉरी वेरी सॉरी, एक बार देख लें, हाँ, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, अब हमारा सेट तो एक ही है, एक ही है, इसका दो एलिमेंट हमको इक्विवेलेंस क्लास के लिए लेना पड़ेगा। एक तो वन पहले से दिया गया कि जो भी एलिमेंट हम रखें वन से क्या होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए, जो भी एलिमेंट हम रखें वन से रिलेट होना चाहिए। मान लें कि इस सेट ए का एक एलिमेंट क्या है, एक्स है। यही ना क्वेश्चन कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन, समझे, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन। सपोज कर लें कि इस ए का एक एलिमेंट कितना है, एक्स है, और यह जो एक्स है इस आर से
रिलेट कर रहा है। और किस तरीके से रिलेट कर रहा है कि x माइनस 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 4 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ठीक है, तो अब अगला जो प्रूफ करेंगे कैसे करेंगे, इक्विवेलेंस क्लास के लिए कैसे प्रूफ करना है। तो देखें इस a का 2 एलिमेंट, तो एक तो 1 से रिलेशन तो दिखाई दे रहा है, एक हम x को मानना पड़ेगा। तो क्या मान के चलेंगे कि लेट x बिलोंग्स टू कैपिटल A सच दैट, समझेंगे, सच दैट x इज आर रिलेटेड टू 1, x इज आर रिलेटेड टू 1, दैट इज क्या कि दैट इज, समझेंगे यहाँ पे कि इसका मतलब है कि x, 1 बिलोंग्स टू r। ठीक है, जब x, 1 बिलोंग्स टू r हो गया, अब क्या करेंगे यहाँ से, अब डेफिनेशन लगा दें। x, 1 बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज कि x माइनस 1 इज अ क्या चीज़, मल्टीपल ऑफ 4। और जब 4 का मल्टीपल आएगा तो क्या आएगा, इसका मतलब कि x माइनस 1 की वैल्यू 4 का ज़रा मल्टीपल लिख करके दिखाएं कि 4 का मल्टीपल अगर हम लेते हैं तो क्या क्या लेते हैं। तो इसके बारे में अगर हम बात करें, अगर 4 का मल्टीपल लेते हैं तो क्या लेंगे, ज़रा समझेंगे। एक तो 0 होगा, 4 होगा, 8 होगा, यही ना, फिर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आगे हम लिखेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे जो सेट है ना, जो सेट ए है, इसमें कहाँ तक का एलिमेंट था, 0, 1, 2 से लेकर के 12, तो 12 से आगे हमको चलना ही नहीं है। ठीक है, आगे हमको जाना ही नहीं, क्योंकि 12 से आगे नहीं जा सकते, 16 हम नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि रीजन देखें, इस सेट में जो एलिमेंट है उतने ही पे वर्क करना है। अब देखें, अब मॉड हटाना चाहते हैं, अगर हम मॉड हटाना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, तो समझे, अगर हम मॉड हटाना चाहते हैं तो x माइनस 1, तो अब देखें सबके साथ प्लस माइनस जाएगा, ध्यान देंगे, सबके साथ प्लस माइनस आएगा। ध्यान देंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे हैं। ये 0 हो गया, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 8, प्लस माइनस 12। अब यहाँ पे क्या प्लस माइनस लिखना चाहिए हमको, तो सुन लें, यहाँ पे प्लस माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। अब कहेंगे आखिर में क्यों पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, फिर हम एक बार कहेंगे कि जो सेट ए है 0, 1, 2 से लेकर के 12 तक सिर्फ पॉजिटिव यहाँ पे नंबर लिखे गए हैं, इसलिए यहाँ पे हम प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, ओनली प्लस मीन्स देख सकते हैं। समझे, एक एक चीज़ों को समझ एकदम फैला के दिखा देंगे, सब कुछ दिखा देंगे यहाँ पे। तो x माइनस 1 इक्वल टू दिस, तो x इक्वल टू 1 को उधर ट्रांसफ़र कर दें, तो यहाँ पे 1, 5, ये 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 13। ज़रा बताएंगे यहाँ पे कि 13 लेना सही है कि नहीं। यहाँ पे 13 लेना सही नहीं है, क्यों, क्योंकि 13 उस सेट के रेंज से बाहर हो चुका है, इसलिए यहाँ पे हम 13 नहीं लेंगे, समझेंगे। तो 13 हमने मिटा दिया, बाद में कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, क्योंकि 13 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसलिए हम 13 नहीं लेंगे। तो क्या पूछा जा रहा है, इक्विवेलेंस क्लास पूछा जा रहा है, वो भी 1 का, तो देयरफॉर क्लास ऑफ 1, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 तब कितना हो जाएगा, तो बस देखें कितना लिख देंगे 1, 5 एंड 9, यही हमारा इक्विवेलेंस क्लास पूछा जा रहा था। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन था कि यहाँ पर x का एक एलिमेंट लिए और वह एलिमेंट किससे रिलेटेड था, 1 से रिलेटेड था। तो देख सकते हैं यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास पूछा जा रहा था, हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग यहाँ पे डिस्कशन किए हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्क किए हैं यहाँ पे। ठीक है, और उम्मीद भी कर रहे हैं कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, कैसे इस बात को हम लोग प्रूफ किए, सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट ज़रूर हमको बताएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन अभी 2, 4, 5 क्वेश्चन मेरे पास है, हम सबको सिखा देंगे। अभी तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बार बार जब 2, 4, 5 क्वेश्चन करेंगे ना स्टूडेंट, तो सभी लोग 100% गारंटी दे रहे हैं कि 100% सभी लोग सीख जाओगे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।